जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग की खबर है। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर दिया है। अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, गोलीबारी की आवाज और मुठभेड़ वाली जगह पर सेना की एम्बुलेंस की आवाजाही जारी है। राजौरी में सेना को मिली है बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद, 4 लोग घायल। राजौरी में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, सेना के जवानों ने दूसरे आतंकी को किया ढेर। कल से जारी था आतंकियों से एनकाउंटर का सिलसिला। राजौरी एनकाउंटर में 1 जवान समेत कमांडो डॉग कैंट शहीद। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कैंट ने 1 जवान की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी से सेना का एनकाउंटर, आतंकियों के पास से सोलर चार्जर, खाने का सामान भी बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से शहीद जवान रवि कुमार को दी गई श्रद्धांजलि। अनंतनाग मुठभेड़ में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी घायल। बीजेपी का विपक्ष की बैठक पर करारा हमला, कहा विपक्ष आपस में लड़ रहा है। विपक्ष में मतभेद सामने आ चुका है। विपक्ष की हो रही है हिंदू विरोधी बैठक। बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा विपक्ष का हर बयान सनातन के खिलाफ है। विपक्ष का एजेंडा सनातन को मिटाना है। सोनिया गांधी पर बीजेपी का बड़ा हमला, कहा सोनिया के इशारे पर सनातन का हो रहा है विरोध। सोनिया की साजिश सफल नहीं होगी। बीजेपी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा जो देश की मिट्टी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। समाजवादी पार्टी पर हमलावर हुई बीजेपी, कहा सपा का बयान हिंदू धर्म के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ बयान दे रही है समाजवादी पार्टी। यूपी में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन, आजम खान के करीबी और उनके वकील आफ्ताब अहमद के आवास पर आईटी का छापा। आईटी के निशाने पर अल जौहर ट्रस्ट, लखनऊ में आजम की बहन के घर रिवर बैंक कॉलोनी में भी आईटी की छापेमारी जारी। सपा नेता आजम खान की कई ठिकानों पर आईटी की रेड पड़ी है। रामपुर, लखनऊ समेत कई शहरों में छापेमारी। आज सुबह से चल रही छापेमारी। मध्य प्रदेश के विदिशा में भी छापेमारी, आजम के करीबी और अल जौहर ट्रस्ट के ट्रस्टी मोहम्मद सलीम के घर पर छापा। बड़ी संख्या में यूपी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के ससुराल में पुलिस का नोटिस चस्पा किया गया। मुख्तार के 3 करीबियों के घर पर नोटिस चस्पा, तीनों कई साल से फरार हैं। गाजियाबाद में एकता कौशिक के राजनगर आवास पर आईटी की रेड, जौहर ट्रस्ट से जुड़ी हुई है एकता कौशिक। यूपी के रामपुर में आईटी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी। मदरसा कोना पर भी आजम के करीबियों पर छापा। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मौके पर तैनात। आजम खान पर आईटी रेड से भड़के अखिलेश यादव, बीजेपी पर किया तंज, ट्वीट कर लिखा सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे बढ़ते जाएंगे। आजम खान के खिलाफ आईटी के छापे पर राम गोपाल यादव का बयान, कहा उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर आजम खान के खिलाफ सैकड़ों झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। सपा नेता आजम खान के खिलाफ छापेमारी पर कांग्रेस नेता दीपक सिंह का बयान, कहा इंडिया गठबंधन की बैठक से डर गई है और हो रही छापेमारी। यूपी के भवानी नगर में जल निगम के रिटायर्ड इंजीनियर के घर आयकर छापा। आजम खान के नजदीकी की तलाश की जा रही है। बिहार के आरा में जेडीयू विधायक राधाचरण सेठ के फार्म हाउस पर आयकर विभाग का छापा। टैक्स चोरी करने के आरोप में छापेमारी। ईडी की पटना यूनिट ने रामचरण सेठ के बेटे से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया। यूपी के सीतापुर में एक पब्लिक स्कूल पर आईटी का छापा। सपा नेता आजम खान की जौहर ट्रस्ट से जुड़े हैं स्कूल के तार। G20 आयोजन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, चीनी प्रतिनिधि के बैग से मचा हड़कंप। होटल में बैग की जांच से इनकार किया गया। होटल में बैग की जांच से इनकार, बैग में डिवाइस होने का शक। बैग को भेजा गया चीनी दूतावास। अयोध्या में मिले प्राचीन मंदिर के कई अवशेष। राम जन्मभूमि की खुदाई में मिले अवशेष, कई मूर्तियां, मंदिर के स्तंभ मिले। मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय ने जारी की तस्वीरें। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बीजेपी पर हमला, कहा नेतृत्व को लेकर चिंतित क्यों है बीजेपी। दिल्ली में आज INDIA की बड़ी बैठक, शरद पवार के घर होगी बैठक। 2024 में लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीटों के बंटवारे पर हो सकती है बात।
दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ डिनर करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डिनर में करीब 450 पुलिस वाले मौजूद रहेंगे। G20 में बेहतरीन ड्यूटी करने वालों के साथ करेंगे डिनर। चंपत राय के ट्वीट पर समाजवादी पार्टी का पलटवार, कहा सनातन धर्म के लोगों की मंदिर की मांग थी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। मुद्दों से भटकाने के लिए किए जा रहे हैं ऐसे ट्वीट। सनातन विरोधी बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा कि पीएम के बढ़ते प्रभाव से इंडिया गठबंधन घबराया हुआ है। सनातन धर्म पर अपशब्द बोलना शर्मनाक है। इस बयान से माफी मांगनी चाहिए। संसद के कर्मचारियों और मार्शलों के लिए ड्रेस कोड लागू। नई संसद में नए पोशाक में नजर आएंगे कर्मचारी और अधिकारी। माफिया मुख्तार अंसारी को सता रहा जान का खतरा, कोर्ट से लगाई सुरक्षा की गुहार। त्रिभुवन सिंह और ब्रिजेश सिंह से जान को खतरा बताया, कहा मुझे मारने की साजिश हो रही है। मोनू मनेसर को सुरक्षा के चलते कामा थाने से भरतपुर किया गया शिफ्ट। मोनू से भरतपुर में नासिर जुनैद मामले में पूछताछ। 16 फरवरी को हुई थी नासिर जुनैद की हत्या। भरतपुर में हुए सड़क हादसे पर जेपी नड्डा ने जताया दुख। हादसे में कई श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक। कांग्रेस विधायक मामन खान ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। याचिका में की नो हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग। नो हिंसा के संबंध में हरियाणा पुलिस ने किया है तलब।